अरे रे क्या था, याद क्यों नहीं आ रहा है। अरे यार क्या बोलना था मुझे, क्या लिखा था मैंने। सॉरी गाइस, मैं भूल गया। फियर ऑफ फॉरगेटिंग योर कंटेंट। फियर ऑफ फॉरगेटिंग, अपना जो कंटेंट है उसको भूल जाने का डर। इस प्रॉब्लम से तो हर एक स्पीकर गुजरता है, क्योंकि ये वो प्रॉब्लम है जो अच्छे अच्छे मजबूत स्पीकर्स की भी जड़ें हिलाकर रख देती है। बहुत सारे स्पीकर्स आज भी, बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपना कंटेंट जो उन्होंने तैयार किया था वो भूल जाते हैं। हमको ये डर लगता है कि हमने जो भी अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप या अपने पेपर में लिख रखा है, हम उसको अच्छे से रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने। एंड इट इज ओके, क्योंकि इस दुनिया में 99% स्पीकर्स इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बट उनके पास सॉल्यूशंस हैं कि इसको कैसे टैकल करना है। यदि वो कंटेंट भूल गए हैं तो इससे कैसे ओवरकम करके आगे बढ़ जाना है। तो आइए जानते हैं दैट हाउ टू ओवरकम दिस फियर ऑफ फॉरगेटिंग प्रॉब्लम। कंटेंट भूल जाने की समस्या। लोगों के सामने जाकर खड़े हुए कुछ बोल रहे थे, बीच का हम भूल गए, एंड व्हाट वी डू, सॉरी एवरीवन आई हैव फॉरगॉट। कई लोग तो उसके बाद अपनी स्पीच डिलीवर नहीं करते हैं। व्हाट रबिश। आइए जानते हैं कि हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इसको। फर्स्ट, यूज पर्सनल एग्जांपल्स। खुद के एग्जांपल्स यूज कीजिए। जब आप खुद के एग्जांपल्स यूज करते हो, जैसे कि मैं बहुत सारे एग्जांपल यूज करता हूं खुद का, तो उससे क्या होता है कि आपने उन एग्जांपल्स को एक्सपीरियंस किया है, वो आपके अंदर बसे हुए हैं, तो आप कभी उनको भूल नहीं सकते हो। और जब आप उनको बोलते हो तो लोग उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं, क्योंकि उससे आपके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, आपके इमोशंस निकल कर सामने आते हैं। Therefore, must use your personal examples. Second, राइट बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स लिख लो। जैसे आपने किसी टॉपिक पे 10 बुलेट पॉइंट लिख लिए, आप उसमें से 4 भूल भी गए लोगों के सामने, तो आपको 6 याद हैं, और यदि आप उन 6 के साथ कंटिन्यू करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी दमदार होगी कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि इसके आगे भी कुछ था, क्योंकि आपका जो कंटेंट, आपकी जो स्पीच है वो लोडेड है पूरे कंटेंट से। देयरफॉर राइट बुलेट पॉइंट्स, जो आपके माइंड में रिमाइंडर भेजते रहते हैं, अरे ये था, इससे रिलेटेड तुझे क्या बोलना है, बोल। राइट बुलेट पॉइंट्स। थर्ड, डोंट पॉज व्हेन यू फॉरगेट। जब भी आप भूल गए हो, रुकना बिल्कुल नहीं है। एक बात को समझिए, कंटेंट किसने बनाया है, आपने। कौन जानता है कि किसके बाद क्या बोलना है, आप जानते हो। तो जब आप भूल गए हो मेरे भाई और बहनों, तो रुकते क्यों हो। आप अपने कंटेंट को मिक्स कर दीजिए, या आप आगे बढ़ जाइए। जब आपको याद आए तब ले आना उस चीज को, क्योंकि आपके कंटेंट का जो सीक्वेंस है वो सिर्फ आप जानते हो, आपके अतिरिक्त उसका कोई भी जानने वाला नहीं है। एंड ये चीज हर एक जो प्रोफेशनल स्पीकर होता है वो यूज करता है, क्योंकि सिर्फ उसको पता है कि उसके कंटेंट का सीक्वेंस क्या है। उसके पास ये कला होती है कि यदि वो भूल गया है तो वो बिना रुके आसानी से अपने कंटेंट को मिक्स करके आगे बढ़ जाता है। लोग तब तक ये नहीं समझेंगे कि आप अपने कंटेंट को भूल गए हो या आप कुछ मिक्स करके आगे बढ़ गए हो, जब तक ये आपके चेहरे पे ना दिखे, जब तक आप लोगों को सॉरी ना बोल दो। एंड आप जब ये कर देते हो तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है लोगों के ऊपर। इसीलिए डोंट से सॉरी, डोंट पॉज, आगे बढ़ जाइए कंटेंट को मिक्स कर। फोर्थ, थिंक पॉजिटिव। विजुलाइज कीजिए कि आप स्टेज में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप स्टेज में बहुत ही शानदार स्पीच डिलीवर कर रहे हो, आपकी स्पीच के बाद लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, जब आपकी स्पीच खत्म हुई तब लोगों ने आपको स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ऐसा विजुलाइज कीजिए। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ अट्रैक्शन। जब आप ये सब करते हो तो ये आपके अंदर एक अलग एनर्जी, एक पॉजिटिव, एक अच्छी एनर्जी को लेकर आता है, जो आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस कर देती है। एंड आपको ये सब मिल भी सकता है यदि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। फिफ्थ, स्माइल एट द ऑडियंस। लोगों के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए।
एक बहुत ही सुंदर स्माइल लेकर आइए अपने फेस पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यदि आप कोई गलतियां कर भी जाते हो ना बोलते समय, या फिर आप कुछ भूल भी गए हो बोलते समय, तो भी जो आपकी ये प्यारी सी स्माइल है ये वो सब गलतियों को लोगों के माइंड से निकाल ले जाती है और आप एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनके मन में रह जाते हो। 6. It's okay to make mistakes. Don't try to be perfect. हमेशा परफेक्ट होने के लिए कोशिश मत करो, गलतियां करने से मत डरो। इट इज ओके, गलतियां करो आप, क्योंकि ट्राइंग पर्सन ही, जो लगातार कोशिश कर रहा है वही व्यक्ति गलती करता है। एंड एक क्वेट है कि जो बंदा गलती कर रहा है इसका शाइन है कि वो ट्राई कर रहा है, और जो ट्राई कर रहा है वही तो सक्सेस पाएगा, वही तो सफलता हासिल करेगा। जो ट्राई नहीं कर रहा है वो कभी फेल नहीं होगा, वो कभी गलतियां नहीं करेगा, बट एक और चीज है कि वो कभी सक्सेस भी नहीं पाएगा। देयरफॉर कीप ट्राइंग, कीप हसलिंग। और ये वो पॉइंट्स थे जो आपकी लाइफ से ये फियर ऑफ फॉरगेटिंग कंटेंट का जो डर है, जो प्रॉब्लम है, उसको बहुत दूर लेकर चले जाएंगे। और मैं आप सभी के ऊपर प्राउड फील करता हूं कि आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ आ गए हैं इस पब्लिक स्पीकिंग महाकुंभ में, और आपने इतने सारे सबसे ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी फाइंड कर लिए हैं इन वीडियोस के थ्रू। एंड अब आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो लगे रहिए, करते जाइए, आगे और भी ज्यादा प्रीमियम कंटेंट आपके लिए आने वाला है। तब तक के लिए कनेक्टेड रहिए। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे अच्छी लर्निंग क्या थी, या आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। एंड इस वीडियो को हर व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर व्यक्ति फेस करता है। एंड इट इज योर आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, और यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो जो कर रहा है उसको तो और लोगों तक पहुंचाओ। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। शाइनिंग ऑफ शिवेश ठाकुर, टिल वी मीट अगेन।